आप अपने जीवन में शत्रुओं को हारते हुए देखोगे। जरा इस बात को देखो, 12 पद को देखिए प्लीज, 12 को देखिए, बाइबल क्या कह रही है। पर जब मूसा के हाथ भर गए, निर्गमन 17:12 में देखिए, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। वाह, हालेलुया। पर जब मूसा के हाथ भर गए, जरूर है कि आप कहीं ना कहीं थक जाते हैं, आपके घुटने कमजोर होने लगते हैं, आप प्रार्थनाओं में जब होते हैं, या कभी कभी आपका शरीर थोड़ा से दुर्बल होने ऐसा महसूस होता है, पर चिंता नहीं करें, किसी चीज का टेक लगाइए। परमेश्वर कहता है जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और वह उसके साथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। आमीन बोलें। आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, आपके हाथ उठे रहने चाहिए। इसका मतलब कि आपकी प्रार्थना रूपी जो जीवन है, आपका प्रार्थना रूपी जो जीवन है, वो केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए, वो केवल 1 घंटे के लिए नहीं होना चाहिए, परंतु आपकी जिंदगी के साथ आपका प्रार्थना रूपी जीवन भी चलना चाहिए, लगातार, कंटिन्यू। जब आप लगातार उसकी प्रार्थनाओं में बने रहते हैं तो आप अपने जीवन में शत्रुओं को हारते हुए देखते हैं। आपका उठा हुआ हाथ परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य को अपने जीवन में लेके आएगा। आपका घुटना जो टिका है वो शैतान के कामों को नाश करता है। अमालेकी हारने लगे क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाया और कहा मेरा परमेश्वर, तेरे लोग लड़ रहे, इसलिए हां, प्रार्थना बलशाली हो रही थी। ओ यहोशू के लिए, पूरे टीम के लिए प्रार्थना की शक्ति बिखर रही थी, प्रार्थना की शक्तियां जा रही थी यहोशू के अंदर, और यहोशू की पूरी फौज के अंदर परमेश्वर की शक्तियां जा रही थी क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं तो आप उसके जीवन को अपने अंदर पाते हैं। वो जब आपके अंदर आता है, जब आप प्रार्थनाओं में, जैसे अभी आप प्रार्थनाओं में हैं, तो बहुत सारे लोग चंगे भी हो रहे, बहुत सारे लोगों के अंदर से समस्याएं जा रही हैं, बहुत सारे लोगों से दुष्टात्माएं जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर से दुर्बलताएं निकल रही हैं, गांठें जा रही हैं, रसौलियां निकल रही है। मैं बोल रहा हूं यीशु के नाम में, क्योंकि आप वर्ड को सुन रहे। वो अपने हाथों को उठाए रहा, जब उसके हाथ भर गए तो उसने चट्टान से टेक लगा दिया। हालेलुया। आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है, आपका सहायता करने वाला। 1 सामुएल 7:12 देखिए जल्दी से क्या लिखा हुआ है। 1 सामुएल 7:12 हमारे साथ देखिए, परमेश्वर आपको क्या करना चाहते। देखो, इसको ध्यान से पढ़ना है। तब सामुएल ने एक पत्थर लेकर, देखो वहां पे मूसा ने एक पत्थर का टेक लिया, और यहां पे लिखा है सामुएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया, और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा कि यहां तक यहोवा ने हमारी सहायता की। वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। कौन सा पत्थर आपके साथ है? एबेनेजेर का मतलब होता है सहायता का पत्थर। वो सहायता का पत्थर क्या आपके साथ है? क्या आप उसके साथ प्रार्थनाओं में समय व्यतीत कर रहे हैं? क्या उसके साथ आप संगति कर रहे हैं? क्या उसके साथ आप अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं? वो आपका सहायता का पत्थर बन जाएगा। और जब मूसा ने उस पहाड़ पर जब उसका हाथ भर गया तो वही सहायता का पत्थर वहां पर उसकी सहायता किया, और जब सहायता किया तो वहां से शक्तियां निकलना शुरू हुआ। वहां पर प्रार्थना की तीव्रता, प्रार्थना की शक्तियां वहां से निकलना शुरू हुआ, और यहोशू के टीम में जाकर के यहोशू के पूरी सेना को बलशाली बना दिया। आप चाहे घर पे ही क्यों ना हो, पर हम जब आपके लिए दुआ करते हैं तो आप बलशाली बनते हैं।
कोई तो है जो आपसे दूर तो है पर वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई तो है जो आपसे काफी लंबे दूरी पर है पर वो आपके लिए घुटना टेका है ताकि उसके लोगों को बल मिले। इस वचन से यही साबित होता है कि प्रार्थना मूसा कर रहा था और युद्ध यहोशू जीत रहा था। शत्रु हार रहे थे क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति उसके साथ था। इसका मतलब आप किसी से भी लड़ना है, मतलब बीमारी से लड़ना है, समस्याओं से लड़ना है या किसी बुरी परिस्थिति का सामना करना है तो अपनी ताकत, अपनी बुद्धि नहीं, पर परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य में आ जाओ, उसकी संगति में आ जाओ, उसके वर्ड को ले लो, उसके वचनों को ले लो। और जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता तैयार करेगा। आमीन बोले हालेलुया। वो आपके लिए एक रास्ता तैयार करेगा, वो आपके लिए एक जीवन तैयार करेगा, वो आपके लिए एक ताकतवर चीजें आपके जीवन के लिए आने लगेंगी यीशु के नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को समझना जरूरी है। आज आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, घुटनों को, जो घुटने निर्बल हैं उन्हें स्ट्रांग बनाओ, परमेश्वर के सामने लेके आओ, उसे मजबूत बनाओ। जो हाथ निर्बल हो चुके हैं उसे परमेश्वर की ओर उठने दो, उठने दो। और जब आपके हाथ परमेश्वर की ओर उठने शुरू हो जाएंगे वो चीजें आप में दिखने लगेंगी। परमेश्वर की उपस्थिति आप में दिखने लगेगी, परमेश्वर का प्रेम आप में दिखने लगेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आप में दिखने लगेगा, उसके शक्तिशाली बातें आपके जीवन के लिए रास्ता तैयार करने लगेंगी। कहिए आमीन। मेरे प्रियो, ये एक साधन है परमेश्वर के निकट पहुंचने का। ये एक परमेश्वर की शक्ति है जिसे आप अपने जीवन में इस माध्यम से परमेश्वर की आत्मा में हम चले जाते हैं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। आमीन। देखो जल्दी से यशायाह उसका 35 अध्याय और उसके 3 पद से हमारे साथ पढ़िए। यशायाह की किताब 35 अध्याय उसके 3 पद से हम पढ़ेंगे, 3 और 4 उसके 5 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर वहां पर क्या बात कर रहा है देखिएगा। हाँ, यशायाह अध्याय 35 उसका 3 और 4। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? ढीले हाथों को दृढ़ करो, मतलब जीवन प्रार्थना रूपी बनने दो। थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, मतलब अपने आप को परमेश्वर में स्थिर करो। तब क्या होगा? 4थी आयत को देखें। तब परमेश्वर कहता है, तब वो कहता है, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, डरो नहीं, देखो तुम्हारा पलटा लेने वाला और प्रतिफल देने का आ रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। 5वीं आयत, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आमीन। 6वीं आयत, तब लंगड़ा हरिण की चौकड़ियां भरेगा, वो चलेगा और गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हाथ उठा के बोलो आमीन। सारे लोग हमारे साथ बोले हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, बातों को समझना है। ये जब कब हो रहा है? हम जब 3 पद को पढ़ते हैं। अपने जीवन को, अगर आपके जीवन में कोई निर्बलता है, आपके जीवन में कोई कमी है, आपके जीवन में कोई कमजोरी है, उससे हमें अपने पास नहीं रखना है, हमें परमेश्वर के निकट लेके जाना है। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री कमजोर हो चुकी थी, उसका शरीर कमजोर हो चुका था, उसकी परिस्थितियां कमजोर हो चुकी थी, पर वो लेके गई अपने आप को। इंतजार मत करो कि यीशु मेरे पास आए, पर अपने आप को लेके चल पड़ो, परमेश्वर के निकट लेके जाओ अपने आप को। आप चमत्कार पाने वाले होते हैं, आप अपने जीवन को मजबूत स्थिति में पाते हैं। हां, वो यत्न किया, मूसा ने यत्न किया, वो बिल्कुल युद्ध हो रहा था और वो अपने हाथों को उठा के रखा था, उसके हाथ दर्द हो रहे थे, पर वो उसने एक साधन किया, वो अपने हाथों को उठाए रहा। आमीन बोलो। और जब आप अपने हाथों को उठा के रखते हैं, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के साथ बना के रखते हैं, अपने आप को प्रभु से अलग नहीं होने देते, अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं जाने देते, अपने आप को परमेश्वर के समीप बना के रखते हैं, वो स्थिति आपको जयवंत बनाती है यीशु के नाम में।
हालेलुया। वो स्थिति आपको जयवंत बनाती है। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी जो आप देखो किस तरीके से 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री जो अपना सब कुछ वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, शायद उसके पास धन नहीं था, उसके पास समृद्धि नहीं थी, सब कुछ खो गया था, पर उसने अपने आप को पर किसके निकट लेके गई? परमेश्वर के निकट लेके गई, प्रार्थना पूर्वक अपने आप को लेके जाती है और वहां पर वो एक समाधान को पाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के निकट गई। उसने डिसीजन लिया अपने जीवन में, उसने निर्णय लिया अपने जीवन में और अपना जीवन परमेश्वर के निकट लेके जाती है, अपने जीवन को प्रभु के समीप लेके जाती है और वो परिस्थितियों को बदलती हुई देखती है। वो अपने जीवन में चमत्कार को देखती है। कनानी स्त्री को देखो, अपने आप को लेके जाती है। हाँ, उसकी बेटी वहां घर पे बंधी थी, पर वो अपने आप को लेके जाती है यीशु के पास। और जब अपने आप को यीशु के पास लेके जाती है, तब यहां पर उसकी बेटी क्या हो जाती है? चंगी हो जाती है। जो आपका प्रार्थना रूपी जीवन है, वो आपकी परिस्थितियों को अकेले नहीं, परंतु आपके चारों ओर जितने लोग आपके साथ में होंगे, जितने लोग आपके साथ वफादार होंगे, जितने लोग आपके साथ विश्वास योग्य होंगे, आपकी प्रार्थनाएं उन सबको छूने वाली हैं आज यीशु के नाम में। आमीन। आज वैसी ही होने वाला है आपकी जिंदगी में। आपके हर भागों को परमेश्वर आशीषित करने वाले हैं। आज जिस तरीके से आपका हाथ नीचे हो चला था, आपकी प्रार्थना जीवन कमजोर हो गया था, आपका घुटना परमेश्वर के सामने नहीं टिक रहा था, मतलब आपकी संगति परमेश्वर के साथ नहीं हो रही थी, आपको वचन नहीं मालूम था, आप किस वर्ड में बात करें यह पता ही नहीं था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनो। आपको अपने जीवन में अगर विजयी जीवन जीना है, परमेश्वर के साथ अगर विजयी जीवन जीना है, तो आप अपना जीवन प्रार्थना रूपी जीवन बनाना पड़ेगा।